50,000 एज्यूम करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सारे नंबर को माइनस करना स्टार्ट किया। 50,000 माइनस 50,000, 60,000 माइनस 50,000 एंड सो ऑन सो ऑन, जैसे हम कल वाले मेथड में निकालते थे। यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ आपको डी की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको डी डैश की वैल्यू चाहिए। तो डी डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज d dash is equals to x minus a upon c. c here stand for the common factor. कॉमन फैक्टर वो होगा जो इन सबसे डिविजिबल, हमें देख के पता चल रहा है कि सब 10,000 के मल्टीपल में ही आ रही है, तो हमने 10,000 कॉमन फैक्टर ले लिया। अब जो d है, d को हमने सीधे सीधे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला क्या है d डैश का, x माइनस a अपॉन c। x माइनस c हमने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, तो इसको हम सीधे सीधे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब 10,000 डिवाइड बाई 10,000, फिर 10,000 डिवाइड बाई 10,000, 20,000 डिवाइड बाई 10,000 एंड सो ऑन। फिर इन सबका मैंने प्लस माइनस करके वैल्यू निकाली 5 और सीधे फॉर्मूले में पुट कर दी। ए हमने लिया था 50,000, 5 हमारा डी डैश निकला, एन की वैल्यू 10 है, इनटू कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर हमने क्या कंसीडर किया था, 10,000। जिस तरीके से आप फॉर्मूले में पुट करेंगे ये कहता है आंसर। यू कैन इजीली टेक अ स्क्रीनशॉट अगर आपको कोई डाउट। जिसको समझ नहीं आया जस्ट रेज योर हैंड। एनीवन एल्स जिसको दिक्कत हो समझने में, कोई भी पॉइंट बेटा जो नहीं समझ में आ रहा हो। नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन, जस्ट डू दैट यूजिंग स्टेप डेविएशन। यस भूमिका बेटा, यू आर अनम्यूटेड, आस्क। भूमिका, you are already unmuted beta, ask। मैम फॉर्मूले में जो ए है वो किसको डिनोट करता है? एज्यूम्ड मीन को डिनोट करता है बेटा, एज्यूम्ड मीन। ओके मैम। यस, नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन। अरे इसमें स्टेप डेविएशन से और तो फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है फिर। अच्छा लो लिखो, क्वेश्चन लिखो। 125, 75, x की वैल्यू लिखो। 120 क्वेश्चन नंबर 2 है। 125, 75, 115, 175 and 200. X here given as 125, 75, 150, 175, 200. Do this question. किसी का हुआ बेटा? Do it fast. पूर्णिमा, yes बेटा। पूर्णिमा, you have done?
मैम वो मेरे को पूछना था कि सी किसको एज्यूम करते हैं हम? सी बेटा कॉमन फैक्टर होता है। अब यहाँ देखो ये जो नंबर्स जो डिजिट्स दे रखी हैं दे ऑल आर आई गेस अ मल्टीपल ऑफ 25। हाईएस्ट 25 की वैल्यू से सब डिविजिबल है, यू कैन टेक 25। ओके मैम। अच्छा आप लोग इस क्वेश्चन को अगर टाइम लग रहा है तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन अ होमवर्क। आप इसको कंप्लीट करके रखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। यस, तो अभी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ इंडिविजुअल सीरीज। मैंने आपको 3 सीरीज बताई थी कल, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। यस आशीष एंड एकांश, यू हैव डन द क्वेश्चन? Yes, ma'am. आंसर And 265. 265 दोनों का सेम आ रहा है बेटा। show me the copy। थोड़ा कैमरा बेटा कॉपी की साइड फेस करो। या मिल गया 125 75 150। टेबल दिखाओ, टेबल 150 एज्यूम किया था। सी कहाँ है कॉमन फैक्टर से? मैं वो कहाँ किया आपने इसको मल्टीप्लाई? मैम मैंने तुमने ये डायरेक्ट एज्यूम मेथड से कर दिया पहले क्या? वाले से कर दिया। हाँ दूसरे मेथड से कर दिया। और एक ये किसकी मैं थी? अभी ज्वाइन करा है ना। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। आर्यन तुम दिखाओ। आर्यन का आंसर आ रहा है 145। ये दिस इज द करेक्ट आंसर। जिसका नहीं हुआ है, जिसको नहीं समझ में आया, आप आर्यन का स्क्रीन को। हाँ बेटा ठीक है, 145 इज द राइट आंसर। ओके मैम। और किसने किया है? हिमांशी डिड दैट। 145 परफेक्ट। 145 इज द राइट आंसर बेटा। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप करते जाना कॉपी में। यस आशीष, you also have done the question? Yes, show the ma'am. copy। 145 परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, डन। Okay students, now let's move to the another type of question। हमने इंडिविजुअल्स की सीरीज के मैंने आपको बताया तीनों मेथड किए, डायरेक्ट, एज्यूम और आज हमने किया स्टेप डेविएशन। अब हम डिस्क्रीट सीरीज पे आएंगे। डिस्क्रीट सीरीज का सेकंड नेम मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रीक्वेंसी अरे मेथड, अरे भी हम उसको बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, क्वेश्चन आपको कैसे गिवन होगा, एक्स की वैल्यू भी गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। तो सबसे पहले इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट, देन स्टेप डेविएशन। direct method of discrete series। इसमें कैसे करते हैं बेटा क्वेश्चन? चलिए अब हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन। यस, तो द क्वेश्चन हियर गिवन इज, x की वैल्यू आपको गिवन है 10 20 30 40 एंड 50। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इंडिविजुअल सीरीज में तो केवल एक वैल्यू गिवन होती थी, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 5 3 2 5। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। तो एफ एक्स आपको निकालना पड़ेगा, एफ एक्स ये क्या डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन का साइन। ठीक है, तो मतलब जब कुछ नहीं लगा होता है इस तरीके से लिखा होता है तो उसको मल्टीप्लीकेशन में कंसीडर करते हैं। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 10 4 40 25 100 33 90 42 80 55 250। एफ एक्स निकल गया। अब आप एफ एक्स का टोटल कीजिए, एफ का टोटल कीजिए और सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो 100 100 प्लस 90 190 190 प्लस 80 230 प्लस 80 310 310 प्लस 250 310 प्लस 250 इज इक्वल्स टू 560। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 560,
ऐसे ही आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे 5 + 4 9, 9 + 3 12, 13 14, 15 16 17 18 19, इसकी वैल्यू आ गई 90। फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, एफ एक्स की वैल्यू आई 560, एफ की वैल्यू आई 90, इसको इससे आप डिवाइड कर देंगे 19 का 560 से, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मीन। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ पे डाउट? एनी ऑफ यू? समझ में आया डायरेक्ट मेथड में हमने कैसे किया? कुछ भी नहीं है, इट इज वेरी इजी, सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू इज you have to multiply frequency with x and then subtotal it, then total of frequency, then simple put it into the formula and get the answer. कुछ पूछना है तो just raise your hand. No one? Okay, do the question. Write down the value. Okay, this is the question. Question number 1. Do this. हालांकि इसमें इन्होंने assumed mean method से बोला है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट से कीजिए। अभी x की वैल्यू गिवन है 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, मतलब बैक काउंटिंग दे रखी है 20 से 11 तक। फ्रीक्वेंसी लिखो 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2, 1. This is very easy. Now I want answer from those students who do not answer any time. Bhavesh, Kusum, Lovely, Harsh Gupta. I want the answer from you now. Do the question fast. Yes, Krishna Saraswat, do the question fast. I'll ask the answer from you now. Yes, Ishita. Show me the answer. बस वही है ना, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो करते हैं क्वेश्चन, बाकी तो सब 15.54. वेरी गुड, परफेक्ट। ठीक है शिता, बाकी स्टूडेंट्स दिखाइए कॉपीज। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यस आशीष, शो मी। गुड। ये जितने स्टूडेंट्स मेरे को काम करके दिखा रहे हैं, आई विल गिव द मार्क्स टू देम ओनली। कीप इट इन योर माइंड कि मैम फिर आप बोले कि मैम हमने तो कॉपी भी बनाई थी, हमने तो क्लास भी लिया था, बट स्टिल आप हमें मार्क्स क्यों नहीं दे रहे हैं। आई विल रिमाइंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट नेम, जो मुझे आंसर दे रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, दोज हु आर फॉलोइंग द सेम will get the marks and those who are just listening they will not get the marks. सिंपल मीन नहीं निकालना आ रहा है आपको, ये आप 10th में भी कर चुके हैं। Yes, Aryan, show me. Ishita did the question. Dhruv did the question. Aryan, very good. Himanshi did the question. Ritika did.
बाकी अनुष्का बेटा क्या हुआ? शो मी द कॉपी। आशीष अग्रवाल ने दिखा दिया था, ठीक है। ओके अनीश अग्रवाल। एकांश आंसर गलत आ रहा है क्या बेटा? द राइट आंसर इज 15.54। Now move to the next method. अब हमने इसी में मैंने आपको कौन सा कवर कराया? डिस्क्रीट सीरीज का इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट करा, वो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड कंप्लीट करा है। तो इंडिविजुअल के हमने तीनों मेथड किए, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन। इसका हमने डायरेक्ट कर लिया, अब हम करेंगे शॉर्टकट जो एज्यूम्ड मीन वाला मेथड था, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड में यस खुशबू, यस बेटा। मैम वो सॉल्यूशन किया था वो दिखा रहे थे। अच्छा कर लिया आपने, आंसर आ गया बेटा? Okay, so now move to the second method, that is assumed mean method. बेटा assumed mean method में सेम जो पहले हम फॉर्मूला फॉलो करते थे, पहले हम करते थे a प्लस सिग्मा d अपॉन n। अब बस यहाँ पर क्या होगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ आ जाएगा। ये तो ये इंडिविजुअल सीरीज में था, लेकिन अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो उसमें a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ आ जाता है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी किया था इसी को इसी मेथड से कर लेते हैं 10 20 वाले को। तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू थी 10 20 30 40 50, फ्रीक्वेंसी गिवन थी 4 5 3 2 5, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें डेविएशन निकालना है। हम वहां क्या करते थे, x माइनस ए करते थे, तो अभी हम फ्रीक्वेंसी को हाइड रखेंगे, अभी हमें फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करना, अभी हमें केवल x पे करना था। तो d की वैल्यू आप कैसे निकालते थे, x माइनस ए। इसमें से आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, मैंने 30 एज्यूम किया a, तो अब मैंने क्या किया, इस तरीके से माइनस करते चले गए। 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 20, डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्योंकि फॉर्मूले में मैंने आपको क्या बताया, a प्लस सिग्मा एफ डी लेना होता है, तो d तो हमारे पास है, एफ डी हम कैसे निकालेंगे, f का d में मल्टीप्लीकेशन करके। तो हम इस फ्रीक्वेंसी का डेविएशन के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो 4 इंटू माइनस 20 माइनस 80, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 20 100। अब आप इसका सम अप कीजिए, ये दो वैल्यू प्लस में, ये दो वैल्यू माइनस में, प्लस का 120 आ रहा है और माइनस का 130 आ रहा है, तो माइनस 130 प्लस 120 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल और कर लीजिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और 5 5 19। फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। ए क्या एज्यूम किया था आपने, 30, सिग्मा एफ डी आया आपका माइनस का 10, ये आया 19, 19 को आप माइनस 10 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपका 0.53 आ जाएगा। ये मैं बुक से बता रही हूँ, लेकिन आप इसको प्रॉपर डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है। 0.53 आ जाएगा, तो माइनस का 0.53 प्लस माइनस का साइन माइनस हो जाता है, 30 माइनस 0.53 यू विल गेट 47 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर। इज इट क्लियर कैसे किया? बस यहाँ पर हमने क्या स्टेप ऐड किया, वहां हम केवल डेविएशन निकालकर डी ले लेते थे, बस हमने यहाँ डेविएशन को फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई किया तो एफ डी लिया, और पहले हम यहाँ एन लेते थे, अब हम यहाँ एफ लेंगे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल। गॉट इट? डू द क्वेश्चन। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो छोटा क्वेश्चन देते हैं।
ये दिस क्वेश्चन, x की वैल्यू लिखो 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, और फ्रीक्वेंसी लिखो 12 10 18 20 24, 12 10 18 20 24। x की वैल्यू लिखा 4 5 6 7 8, f की लिखो 12 10 18 20 24। फाइंड दिस क्वेश्चन। यस बेटा, Hello? यू आर अनम्यूटेड। हाँ बेटा अनम्यूटेड हो, बोलो। मैम एक बार x की वैल्यू बोल दीजिए। x की वैल्यू दोबारा बोलनी है, होल्ड ऑन। यस मैम। 4 5 4 से थी आई गेस। किसी के पास लिखा हुआ है क्वेश्चन? होल्ड ऑन, लेट मी टेल यू। मैम 4। एक सेकेंड बेटा, वो पेपर थोड़ा सा वो हो गया है। मैम मेरे पास है। 4, हाँ बेटा 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। ओके मैम, थैंक यू। Okay beta, do this question fast. Show me the copy dear. 7.61 is not the right answer. थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बेटा, कैलकुलेशन ठीक से करो। Who have done the question? मैम Yes beta, show me. इशिता 6.4, perfect, right answer बेटा। और किसी ने किया? सिक्स पॉइंट फोर, परफेक्ट, ठीक है। 6.4 is the right answer. Now students, what you have to do is आप इसी के ही कुछ questions अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में करके रखेंगे। Got it? जितने मैंने आपको करा दिए हैं डिस्क्रीट सीरीज तक, वो सब आपको करके रखना है। any other doubt? Yes बेटा दिया। दिया, you are unmuted बेटा, बोलो। Okay students, if it is clear, so I think I should end the class now. Have a good day beta. मैम Yes beta. मैम डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चंस मैम बैक में से करने हैं या फिर? हाँ बेटा, बैक में से ही करने हैं, जो बुक में बैक पे गिवन है ना क्वेश्चंस, वो आपको करना है। एसेंशियल प्रैक्टिकल्स। हाँ एसेंशियल प्रैक्टिकल्स। मैंने आपको बताया मैं टोटल 50 क्वेश्चंस कराऊंगी।
तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना मैनेज कर लीजिए, जितने जितने क्वेश्चंस डिवाइड करके सारे मैम मेथड। टोटल 50 हुई। टोटल 50 होंगे इस चैप्टर से। तो कम से कम आप मतलब एक एक सीरीज के 10 क्वेश्चंस लर्निंग जो मैम लर्निंग बाय डूइंग है उनमें से कर सकते हैं। हाँ उनमें से भी कर सकते हो, लर्निंग बाय डूइंग से कर लो, पीछे एसेंशियल प्रैक्टिकल से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो। ओके थैंक यू। ओके यस सृष्टि बेटा, व्हाट आर यू आस्किंग? मैम एग्जाम्पल्स भी करने नोटबुक में? नहीं एग्जांपल्स नहीं करने, ओनली क्वेश्चंस। ओके मैम। हम नोट्स तो नहीं बनाने ना इनके? इसमें बेटा स्टार्टिंग के बनेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कल कि व्हाट इज मीन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, वो सब चीजें लिखनी है। उसके बाद तो न्यूमेरिकली स्टार्ट हो जाएगा इसमें। ओके। ओके बेटा, हैव अ गुड डे एवरीवन।